गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आज अगेन आपका टीचर विकास कुमार आपके सामने हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं CHSL जो अगस्त में एग्जाम होने वाली है उसके कुछ सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिमांड किया कि सर CHSL का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो डिजाइन करके ये समझा दीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से और कितने मार्क्स के आते हैं। तो आज का सिलेबस इंग्लिश का वैसा ही डिजाइन किया गया है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और वापस इस पे वर्कआउट भी करेंगे ताकि आपकी जो एग्जाम्स होने वाली है आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने सिलेबस को। एक्सपेक्टेड सिलेबस है, दैट मीन्स यही आना है। फिर भी मैंने एक्सपेक्टेड लिख दिया है क्योंकि ये श्योर एंड सर्टेन है कि यही आना है, लेकिन आप यही मान के चलो कि ये सारा सेक्शन है और जो भी मैं ये समझाऊंगा वही चीज पे आपको ध्यान देना है। ये जो इंग्लिश का सिलेबस है CHSL का उसे डिजाइन किया गया। सबसे पहले लिखा गया क्लोज टेस्ट, फिर एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिंगल फिलर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्टली या मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइटम्स, फ्रेजेस, वॉइस दैट मीन्स एक्टिव पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, नरेशन दैट मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस अरेंजमेंट। तो ये जो आपको टॉपिक्स लिखे गए हैं 12, ये 12 के 12 टॉपिक्स आपको कंटेन किया जाएगा। आपके 25 जो क्वेश्चंस CHSL के एग्जाम्स में आपको पेपर में दिया जाएगा उसमें ये 12 टॉपिक्स होने हैं, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिए, ये जो 5 2 2 लिखा गया ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। दैट मीन्स क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चंस होंगे, एरर डिटेक्शन में 2, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 2, सिंगल फिलर्स भी 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 2 क्वेश्चंस होंगे, करेक्टली या मिसस्पेल्ड वर्ड्स ये भी 2 क्वेश्चन होंगे, आइटम्स और फ्रेजेस मिलाकर 2 होंगे, वॉइस 1 होगा क्वेश्चन, नरेशन चैप्टर से 1 क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, सिनोनिम्स 2 वर्ड्स पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स भी 2 वर्ड पूछे जाएंगे और सेंटेंस अरेंजमेंट भी 2 क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ये तो हो गए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क दिया जाता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 25 होने हैं और ईच क्वेश्चन कितना कैरी करता है 2 मार्क्स, तो इसीलिए हमें मल्टीप्लाइड बाई 2 किया गया और टोटल आपको 50 मार्क्स लिखा गया। आपको ध्यान क्या देना है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये नहीं समझ पाते कि आखिर उसको तैयारी करना किस तरह से है। हमें तैयारी इस तरह से नहीं करना है कि हम सिर्फ एग्जाम पास हो जाए। हमारी तैयारी वैसी होनी चाहिए कि मेरा रिजल्ट आए और मैं मेंस और फाइनल सिलेक्शन तक जाऊं, उस तरह की तैयारी हमें करनी होती है। तो कभी भी आप इस तरह के माइंड को मेकअप ना करें कि बस मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ क्लियर करने के अकॉर्डिंग तैयारी अगर आप करते हैं तो कट ऑफ तो क्लियर हो जाना है, लेकिन आप जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है आप उसमें फिर नहीं आ पाओगे, तो फायदा क्या हुआ फिर इतना मेहनत करने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये समझाने का मतलब ये है कि आप इन सेक्शंस को ना देखें, ठीक है। ये सेक्शंस है इसे ना देखें, आप इसे देखें कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आउट ऑफ 50 मार्क्स आप मैक्सिमम कितना ला सकते हो। मिनिमम की तो बात ही हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन में जाना है तो मैक्सिमम पर ही बात करनी होगी। और आप ये देखिए कि ये कितना इजी होता है मैक्सिमम मार्क्स को अचीव करना। गौर कीजिए, हम लोग यहाँ जब देख रहे हैं तो सिंगल फिलर्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्टली या मिसस्पेल्ड, आइटम स्पेस, वॉइस और नरेशन, अगर हम ये सेक्शन को लेते हैं एटलीस्ट इतना, ठीक है, एटलीस्ट हम लोग इतना सेक्शन को लेते हैं तो ये मेरा फ्री का मार्क्स होता है। दैट मीन्स आपको इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने या इफर्ट लगाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी सेट उठाते होंगे या प्रीवियस ईयर हो या प्रैक्टिस ईयर तो आप इतना मार्क्स तो हमेशा सही करते हैं। मतलब आउट ऑफ 50 ये 20 मार्क्स तो आपको ऐसे ही आ गया, आप तो मेहनत भी नहीं कर रहे इसके लिए। तो रेस्ट ऑफ द 30 मार्क्स है, हमें उसके लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड होना होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपको पहले से ही आता है या आपको नहीं आता है, कुछ भी इस तरह से मतलब नहीं निकालना है। मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि ये जो सारी चीजें हैं ये आपने इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि जब भी ये सारे क्वेश्चंस या सेक्शंस आते हैं तो आपसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाता है। और एग्जाम्स में भी जो ये सेक्शन आएगा ना वो आपके प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड होगा या आपके स्टडी पर ही बेस्ड होगा। जो आपने पढ़ा है वही सारी चीजें वहां आपको मिलनी है। हमें मैक्सिमम नंबर गेन करना है तो उसके लिए हमें फोकस कहाँ करना है, मैं वो समझा रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पर करना है, ठीक है। आपको क्लोज टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये कंप्लीट 10 मार्क्स को कंटेन करता है। 5 क्वेश्चन ही होने हैं
तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी से ही और बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, और बेहतर प्रैक्टिस करो। अभी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसमें गलत हो जाए कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, फिर समझोगे और उसको फिर इंप्रूव करोगे। और यही प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू अच्छे ढंग से चलती रही तो एग्जाम के पेपर में आप बहुत अच्छा करके ही आओगे। आउट ऑफ 5 हो सकता है 5 आउट ऑफ 5 सॉल्व कर दो, या हो सकता है 4 आउट ऑफ 5 सॉल्व हो ही जाए, ठीक है। जो एक क्वेश्चन ना समझ में आप उसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब यहाँ आता है फिर वर्ड्स। तो वर्ड्स के लिए तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मैं क्लास दे रहा हूँ, अगर आप अटेंटिव होकर उस क्लास को देख रहे हो, वर्ड्स को नोट कर रहे हो, तो वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे आप ये सारी चीजें, तो उसमें भी कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगी, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं। तो सेल्फ स्टडी में भी जब भी नई कुछ वर्ड्स मिले तो आप उसे नोटबुक में नोट करें, ठीक है, और उस पर फिर डिक्शनरी से कंसल्ट करें, उसका हिंदी यूज क्या होता है वो देख लें और उसे नोट डाउन करके रिवाइज करें, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आपका ये दोनों चीज भी क्या है, खुद ब खुद उसी से, आपके सेल्फ स्टडी से और वर्ड का जो वीडियो क्लास है उससे ये इंप्रूव हो जाना है, ठीक है। तो आप फिर देख लीजिए आपका बचता है क्या, ये चीज सेंटेंस अरेंजमेंट की बची है ना। और ये सेंटेंस अरेंजमेंट CHSL के प्री का इतना इजी होता है, आप बना ही रहो, प्रैक्टिस कर ही रहो, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही इजी होता है, बस पढ़ने भर की देरी है। आप पढ़ लो ऑप्शंस को और आपका अरेंजमेंट खुद ब खुद तैयार मिलता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करना, इस पर। और ये जो 4 मार्क्स है, ये इरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये कंप्लीट आपके ग्रामर के पोर्शन पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे मैं ग्रामर का क्लास दे रहा हूँ और लगभग क्लासेस मैंने दे लिया है, अगर आपने ग्रामर के पूरे वीडियोस को देखा है, उस पर वर्कआउट किया है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं परेशानी आएगी। तो ये सारी चीजें हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप ये समझ के मत पढ़िए कि हाँ हमें कट ऑफ से क्लियर करना है, या हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है कि हम आउट ऑफ 50 हमें 30 मार्क्स आ जाए तो हम पास हो जाएंगे एग्जाम। ये नहीं करना है, आपको हमेशा ये टारगेट रखना है कि आउट ऑफ 50 40 42 43 44, ये हम मतलब 40 के करीब कैसे पहुंच जाए। अगर वहां तक मार्क आप अचीव कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, बहुत मतलब बहुत ही बेहतर, आप फाइनल सिलेक्शन तक चले जाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप देखें, समझें और एक स्ट्रैटेजी घर पे तैयार करें कि जो भी अब आप सेट तैयार करोगे, सॉरी जो भी सेटअप आप सॉल्व करोगे, तो उसमें टारगेट होना चाहिए कि हमें हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। क्यों? क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस में आपको हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। जो क्वेश्चन पे आप कहते हैं ना कि तो एक होल ओवर सेंस लेते हैं, इसे तुक्का कहते हैं। जिस क्वेश्चन को आप तुक्का लगा के आंसर लेना चाहते हो वहां पे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जब आप रिव्यू लोगे आंसर का तो आपको वो क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ ये तो समझ में आएगा, गलत हुआ तो एक्सप्लेनेशन देके ये समझ में आएगा कि आपसे गलती क्यों हुई, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। आप इसे कीजिए, मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। एग्जाम की तैयारी हमेशा फाइनल सिलेक्शन को ध्यान में रख के किया जाता है, न कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करना है, हर रोज इम्प्रूव करना है। और मेरे अकॉर्डिंग आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम में अच्छे से अपियर होइए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।